वर्ल्ड वार 3 होने जा रही है। तुर्की और रशिया के दरमियान जंग भी छिड़ गई है। आज सुबह सवेरे रशिया ने अटैक करके तुर्की के 9 से ज्यादा TB2 ड्रोन मार गिराए हैं। इसके अलावा तुर्की ने रशिया के ऊपर रिटेलिएशन करने का ऐलान किया है। अमेरिका ने तुर्की को अप्रोच किया है कि वो अपने डिसीजन और अपने फैसले पर नजरसानी करे, और अगर रशिया और तुर्की के दरमियान लड़ाई हो गई तो अमेरिकियों के मुताबिक ये जंग उम्मत मुसलमान और क्रिश्चियन वर्ल्ड के दरमियान लड़ाई होगी, जिसका नुकसान ये होगा कि लाखों हजारों करोड़ों की तादाद में लोग मर सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, क्यों ऐसा हुआ कि रशिया और तुर्की आपस में आमने सामने आए हैं, और रशिया कितने दिन लेगा अजरबैजान और अर्मीनिया की इस जंग को सीरिया जैसी जंग बनाने के लिए? तो नाज़रीन ग्रामी, बहुत सारी खबरें और डेवलपमेंट आपके सामने रखनी है। हम आपसे छोटी सी गुजारिश ये करते हैं कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले आज की खबर बताते हैं आपको कि रशिया ने आज अजरबैजान की तरफ से आ रहे 9 ड्रोन मार गिराए हैं। बेसिकली ये ड्रोन तुर्की के ड्रोन थे और तुर्की ने अजरबैजान की मदद करने के लिए ये ड्रोन उनको दिए थे, और जैसे ही रशियन बेस जो कि अर्मीनिया के अंदर मौजूद थी उसकी तरफ ये ड्रोन बढ़े तो रशिया के एडवांस मिसाइल सिस्टम ने इनको इंटरसेप्ट करने के बाद मार गिराया। जाहिर सी बात है कि तुर्की की फौज को बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ा झटका लगा है। इन 9 ड्रोन की कीमत तुर्की तकरीबन 50 से 60 मिलियन डॉलर बर्दाश्त करेगा, और ये तुर्की के कोई आम ड्रोन नहीं थे बल्कि बड़े खास ड्रोन थे, इंटेलिजेंस से भरपूर ड्रोन थे, और तुर्की इनको दुनिया के सामने सेल करके बेशुमार पैसा कमाता है। बहरहाल आज रशिया ने तुर्की के ऊपर अटैक करके तुर्की की फौज को, तुर्की की फजाई फोर्स को काफी नुकसान पहुंचाया। नाज़रीन ग्रामी, ये वाकया होना था तो अजरबैजान चूंकि उसकी मिलिट्री और फजाई ताकत कमजोर होती जा रही है, ये भी लगातार तुर्की को मदद के लिए कह रहा है। आज तुर्की के डिफेंस ऑफिशियल का ये कहना था कि अगर अजरबैजान की फौज ने हमें बाकायदा तौर पर इन्फॉर्म किया कि हमें आपकी मदद की जरूरत है तो तुर्की डायरेक्ट अपनी फौज, अपनी एयरफोर्स अजरबैजान के अंदर उतार देगा। दूसरी जानब रशिया डायरेक्ट अर्मीनिया के अंदर आ गया है। उसने अपनी अर्मीनिया के अंदर बेस को, फौजी कैंप को एक्टिवेट किया है और उसी की मदद से तुर्की के 9 TB2 ड्रोन मार गिराए हैं। अब तुर्की का डिफेंस ऑफिशियल ये कह रहा है कि अगर अजरबैजान ने उनको अप्रोच किया तो वो डेफिनेटली अपनी फौज अजरबैजान के अंदर भेजेंगे। तो रशिया का ये कहना है कि तुर्की इन कामों से बाज रहे। अगर तुर्की ने अजरबैजान की मदद की या किसी किस्म के फौजी भेजे तो तुर्की और रशिया आमने सामने आएंगे और लड़ाई करेंगे। तो आपको ये बता दें कि डिफेंस ऑफिशियल का ये मानना है कि तुर्की रशिया के सामने कुछ घंटे भी ठहर नहीं सकता, क्योंकि रशिया के पास ताकत बहुत ज्यादा है। रशिया का ये मानना है कि वो अजरबैजान और अर्मीनिया के दरमियान जारी जंग को सीरिया की तर्ज पर लड़ सकते हैं। मतलब ये कि रशिया जिस तरह खतरनाक किस्म की बमबारी और लड़ाई सीरिया के अंदर लड़ रहा है, ठीक वैसी और उसी तरज पर अजरबैजान को नुकसान पहुंचा सकता है। तो नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि इस तरह अगर लड़ाई हुई तो अर्मीनिया और अजरबैजान दोनों को नुकसान होगा और लाखों करोड़ों की तादाद में लोग मारे जाएंगे। तो आपको बता दें कि अर्मीनिया जो है सेफ हैंड के अंदर पहुंच चुका है, जबकि अजरबैजान और तुर्की के ऊपर नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर रशिया S-400 मिसाइल सिस्टम का सिर्फ एक यूनिट अर्मीनिया के अंदर लगा दे तो अर्मीनिया हर तरह के खतरों से महफूज हो सकता है, और अगर रशिया ने उस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करके अजरबैजान या तुर्की को निशाना बनाया तो डेफिनेटली दोनों मुल्कों को बड़ा नुकसान हो सकता है।